खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात न्यूज़ वन से बराह रास्त। 27 रमज़ान मुबारक है आज। और आज का दिन एक अहम दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान का क़याम हुआ। और पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन वैसे तो 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया, लेकिन इस्लामी तारीख़ के एतबार से 27 रमज़ान मुबारक और बाद 26 रमज़ान मुबारक भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों ना करें। मेरा वतन है, आपका वतन है, हमारा वतन है, प्यारा वतन है पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। मेरी आपकी पहचान पाकिस्तान, हमारा आईडी कार्ड पाकिस्तान का, हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान का। हम मरते दम तक पाकिस्तान के तराने गाते रहेंगे, पाकिस्तान के नगमे गाते रहेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान से प्यार करेंगे। अगर कोई दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसके सामने खड़े होंगे, उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इदारों के साथ, अपने मुल्क के रहनुमाओं के साथ, अपने मुल्क की हुकूमत के साथ, अपने मुल्क की फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, अदलिया के साथ, सबके साथ हम खड़े रहेंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान की रियासत से प्यार है। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुश्किलात में है। ठीक है, कुछ गलतियाँ हुई, हर इदारे से हुई, हर लीडर से हुई, हर हुकूमत से हुई, लेकिन आज का दिन, आज की रातें या ये रातें, ये लम्हात, आज का दिन, पिछली गुजरी हुई रात, आज की रात, कल आने वाली रात, इसके बाद की रात, ये सब बरकतों वाली रातें अभी बाकी हैं। अपने मुल्क के लिए हम दुआ करेंगे, अपने मुल्क के लिए दवा करेंगे, अपने मुल्क के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कोशिश करेंगे, नए सिरे से एक बार फिर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दोबारा चमकता दमकता पाकिस्तान होगा। हमारी बहुत ही प्यारी एक यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, पिछले यानी कि गुज़रे हुए कल के इंट्रो में भी मैंने गुजारिश की थी। वो हमेशा मुझे हर साल 27 रमज़ान मुबारक को या 1-2 दिन आगे पीछे ये मुझे ये कहते हैं कि आप ज़िक्र किया करें पाकिस्तान का, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। और वो ये कहते हैं, देखिए ये पेपर्स वो भेजते हैं और मोहब्बत में भेजते हैं, क्योंकि ये जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है दरअसल ये हकीम मोहम्मद सईद का लगाया हुआ पौधा है। और हकीम मोहम्मद सईद, जिनसे मैं आप हम सब बहुत मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन थे, पाकिस्तान के लिए सर्व किया, हिकमत के शोबे में सर्व किया, बच्चों के लिए सर्व किया, कई किताबों के मुसन्निफ़ रहे, मुहिब वतन थे, कई पेशन गोइयाँ की उन्होंने। और तिब के शोबे में बता दिया कि हिकमत और हकीम, इसकी मैं लाज रख रहा हूँ, लाज रखूँगा और उसकी अहमियत को बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। आज कई लाख हुक्मा और हिकमत से वाबस्ता लोग हकीम सईद की मरहून मिन्नत, गवर्नर सिंध भी रहे, इदारा सईद के नाम से एक इदारा इनका, और इसके अलावा जो है मदीनतुल हिकमत के नाम से तालीम, सकाफ़त और साइंस का एक शहर इन्होंने आबाद किया। ये हकीम सईद के ख्वाबों की ताबीर है। मोहतरम हकीम सईद साहब को कराची में शहीद किया गया और बहुत ज़्यादा लोगों में गम भी था, गुस्सा भी था, अफसोस भी था कि इतने अजीम लीडर को जो है वो शहीद कर दिया गया। तो मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा जो है वो लैलतुल क़द्र में और इन बाबरकत अय्याम में, रमज़ान की इन सातों में हमेशा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआओं की अपील करती हैं। तो आज भी उन्होंने अपील भेजी है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इस्लामी दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है। तो 27 रमज़ान मुबारक पाकिस्तान डे है और इसी दिन जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल हुआ। इस रात को कुरान पाक नाजिल हुआ। आज का दिन इस एतबार से बहुत ही अहम है और उसी दिन पाकिस्तान भी मारिज़ वजूद में आया, जिसके लिए ख्वाब देखा और जिसको बनाया कायद आज़म ने, इस ख्वाब के तहत कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के तहत बनाया जा रहा है, मारिज़ वजूद में आ रहा है। और इस दो कौमी नज़रिए की कामयाबी के लिए, इसको ज़िंदा और ताबंदा रखने के लिए हकीम सईद ने हमेशा कोशिशें की। कायद आज़म हकीम सईद के फेवरेट थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चलते थे। और आज हम जब योम तशक्कुर मना रहे हैं तो उसकी अपील में इदारा सईद और मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा भी शामिल हैं। हम अपने मुल्क से क्यों मोहब्बत करते हैं, ये बात बहुत अहम है। और शरई नुक्ता नज़र से भी आप देखें तो हमारे इस्लामी तारीख़ में भी वतन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले सिपह सालार मिले। वतन से प्यार किया है, ज़मीन से प्यार किया है, जिस ज़मीन में वो पैदा हुए, जिस ज़मीन पे वो रहते हैं, जहाँ उनके बच्चे बसते हैं, जहाँ उनका कारोबार है और जो धरती उनको संभाले हुए है। तमाम सिपह सालारों ने हमेशा उस मदीने की रियासत का
मदीने की हुकूमत का मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर कमोबेश 2 लाख मुरब्बा मील, किसी ने 7 लाख मुरब्बा मील, किसी ने 25 लाख मुरब्बा मील तक के जो हुकूमत कायम की, उसकी हिफाजत की, उसके चप्पे चप्पे की हिफाजत की, एक निज़ाम बनाया और एक एक इंच ज़मीन पर दुश्मनों से लड़े और उससे मोहब्बत की। तो ये वतन से मोहब्बत जो है, ये आज का मामला नहीं है। वतन से मोहब्बत जो है, ये आज की फ़िक्र नहीं है। वतन से मोहब्बत जो है, ये आज का नज़रिया नहीं है। वतन से मोहब्बत ये आज का उसूल नहीं है। ये उसूल चलता आया है, सिखाया गया है, बनाया गया है, बताया गया है, गाइड किया गया है। इसीलिए हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम पाकिस्तान के लिए जान देने का जज्बा इसीलिए रखते हैं। यहाँ के फूल, यहाँ के दरख्त, यहाँ के बागात, यहाँ के लहलहाते हुए खेत, यहाँ के पहाड़, फलकबोस पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, यहाँ के बहते दरिया, यहाँ की खुशबुएँ, यहाँ की हवाएँ, यहाँ की फ़ज़ाएँ, सबसे हमें प्यार है। और हमें प्यार इसलिए है कि इस वतन ने हमें इज़्ज़त दी, इस वतन ने हमें पहचान दी है। इस वतन में हमारी फैमिली, हमारे बच्चे आबाद हैं, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें यहाँ पर हैं और हम भी यहीं पे दफन हमने भी होना है। हमारे अहल खाना भी हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए यहीं आएंगे। इसलिए हमें इस मुल्क से प्यार करना चाहिए। ये यकीन जानिए, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, जाइए फ़लस्तीनी मुसलमानों से पूछिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्राएली फ़ौजी को तलाशी देनी पड़ती है। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, जाइए कश्मीरी मुसलमानों से पूछिए, जो घर से निकलते हैं तो भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम का निशाना बनते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है आज़ादी। ये जब इराक़ पे कब्ज़ा हुआ तो इराक़ियों से पूछें, अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हुआ तो अफ़गानिस्तानियों से पूछें या अफ़गानियों से पूछें। ये लीबिया पे जब बमबारी हो रही थी तो लीबिया से पूछें, जो शाम में सूरत हाल है तो शाम से पूछें। ये आज़ादी हमें मिल गई एक तश्तरी में रख कर, एक प्लेट में रख कर हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी, हमें सौंपी, कुर्बानियाँ बुज़ुर्गों ने दी, हमें तैयार मिला है। लेकिन आज भी हम इस आज़ादी की कदर नहीं कर रहे, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम अभी भी ग़ुलाम हैं। कितने अफ़सोस की बात है, बहुत अफ़सोस की बात है जो लीडर्स ये कहते हैं कि हम अभी भी ग़ुलाम हैं और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मैं उन मोहतरम प्यार और मोहब्बत करने वाले कायदीन से प्यार और मोहब्बत के लहजे में कह रहा हूँ, ये आप ठीक नहीं कह रहे। हम आज़ाद हैं। ये अंदरूनी मामला जो हमारे हैं, इसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी से नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंटरनली आपको सिस्टम में किसी की ग़ुलामी लगती है, आप ख़ुद उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मिन हैसुल मुल्क, मिन हैसुल कौम, पाकिस्तान आज़ाद है। आप बाहर निकलते हैं, आपको कोई रोकता है सड़क क्यों पार की? आप बैंक में जाते हैं, कोई रोकता है अंदर क्यों आए? आप किसी सरकारी इदारे में जाते हैं, कोई रोकता है आपको? आप पाकिस्तान तो इतना आज़ाद है, आप लाइन में ना खड़े हों, रोड पे पान थूक दें, रोड पे यहाँ तक कि आप इस्तंजा भी कर लेते हैं। भाई, इतना आज़ाद है पाकिस्तान। आप इस मुल्क के अंदर इतने आज़ाद हैं कि आप पुलिस की बात नहीं मानते, इतने आज़ाद हैं सिग्नल तोड़ देते हैं, इतने आज़ाद हैं कि बग़ैर परमिशन आप सड़क बंद करके जलसा कर देते हैं। आप इतने आज़ाद हैं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप जब चाहे चौराहे पे बैठ के धरना दे दें। कितने आज़ाद हैं। फिर भी हम कहते हैं हम हकीकी आज़ादी के ना करें, ये ना करें, ये नाशुक्री है। उससे पूछें जो शुक्र के 2 सजदे या 2 सजदे करने के लिए तड़प रहा है। उस कौम से पूछें जो शुक्र के 2 सजदे करने को तरस रही है। उस फ़लस्तीनी कौम से पूछें जो इस ख़बर को तरस रही है, उनकी तीसरी नस्ल, कि हाँ, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होकर मुकम्मल इस्लाम या मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। ये ख़बर सुनने को वो तरस गए, उनकी तीसरी नस्ल तरस गई, वो जनाजे उठा रहे हैं। ये है आज़ादी की जंग। हाँ, हम अपनी मस्ती मजाक में लगे हुए हैं कि हमें आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो। इंटरनल सियासी नारा बना दिया आपने इसको। ये तो जुर्म है मेरे ख़्याल में। तो हम सारे के सारे कायदीन, सारे के सारे इदारे मिल जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं और जो मुत्तफ़िका चीज़ें हैं इस पर मिलकर मुकाबला करें। आप देखें, इस मुल्क की आज़ादी को 77, 78, 75, 72, 80 साल होने को आ गए। आज सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इस पर तवज्जो दीजिए ना भाई। लोगों के पास खाने को नहीं है, बच्चियां 4-4 घर में बैठी हैं, उम्रें ढल रही हैं।
आप देखें बिजली के बिल भरने को पैसे नहीं है, इस पर तवज्जो दो ना भाई, सारे मिल जाओ इस मामले पर कि गुर्बत को ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, हॉस्पिटल में सेहत का निज़ाम हर पाकिस्तानी को देंगे, तालीम सबको फ्री देंगे, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, मईशत को मजबूत करेंगे, कारोबार खिल उठें, मार्केटों में रश हो और ये कानून अदल और इंसाफ इतना मजबूत हो कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके, जुल्म ना कर सके। इस पर काम करो ना भाई, इस पर काम करोगे तो कायदे आज़म की रूह खुश होगी, अल्लामा इकबाल की रूह खुश होगी। हमारे जितने कायदीन, वो बुज़ुर्ग जिनके गले काट काट के माल गाड़ियों में भर के ट्रेनों के ज़रिए भेजा गया, उनकी रूह खुश होगी कि हमारी कुर्बानी रायगा नहीं जा रही। वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? उनकी रूह जब ये नज़ारा देख रही होगी कि आपस में हम लड़ रहे हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं है, तो उनकी रूह खुश होगी, नाराज़ होगी? अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। ब्रेक पे चलेंगे, वापस लौटेंगे। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, पाकिस्तान हिलाल अहमर हमारे साथ होंगे। इसके बाद एहतियात लाजिम में हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में आज फ़ाइनल है नातिया मुकाबले का। बज़्म इल्म व अक़ीदत में वतन से मोहब्बत हमारा मौजू होगा। इफ्तार मज़ेदार में लब शीरी बनाएंगे शेफ़ इकबाल। अल्लाह के वली में खूबसूरत गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। बेहतरीन ट्रांसमिशन आपके लिए, कभी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी आंसू बहाएंगे। बज़्म इफ्तार सजेगी, मनाजात होगी, दुआ होगी, इफ्तार मिल के करेंगे। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, बल्कि हम ख़ुद भी मुलाकात करते हैं एक फ़लाही इदारे से जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो किस जज्बे के तहत खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, इस काम में उनको क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या इनके फ्यूचर प्लान से मैं आप हम सब मिलकर उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस काम में किस तरह हाथ बटा सकते हैं। चूँकि ये इनका पूरा स्टाफ पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में, पूरी दुनिया में हर लम्हा नेकी कमा रहा है, इसलिए हमने रखा है अपनी इस सेगमेंट का नाम एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपाले आका मेरे। एक नेकी में हमारे साथ हैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट, यानी जिसे हम कहते हैं हिलाल अहमर या हिलाल अहमर। तो ये पाकिस्तान रेड क्रिसेंट किस तरह काम करती है, क्या काम करती है, किस जज्बे के तहत काम करती है, वॉलंटियर्स, इनकी ट्रेनिंग, मराकज़, सेंटर्स, कौन से शोबे, मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं, क्या कुछ इस वक्त कर रही है, क्या मुश्किलात उनको आती है, सारा कुछ मालूम करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इनका एक छोटा सा पैकेज, ताकि मैं आप हम समझ सकें कि रेड क्रिसेंट क्या है। असां जेको माना 3 महीना थी विया आहिनि, असांखे न राशन आहे, न टेंट आहे, न घर आहे। असांजा सभु दर पदर बेघर लॻा पिया आहियूं। हाल ॿकरियूं, घर, हर शइ तबाह आहे। हाणे असां कंहिंखे दान ॾींदासीं? अलाह जे आसिरे वेठा आहियूं, या तव्हांजे आसिरे जो महिरबानी करे। जो असांजी मदद ॾुखी घड़ी में मदद कई अथनि, या उन जा लख लाल अमर आ रहे हमारे पास आए, वो बहुत मदद की है, जेके हमारी परेशानी को दूर किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
सारी नेकियां आपने कमा लेनी है, दूसरों के लिए नहीं रखी हैं आपने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सज्जाद हमारे साथ हैं, ये मैनेजर हैं ऑपरेशंस के, और डॉक्टर हिरा हमारे साथ हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। गो के रमज़ान के आखिरी अय्याम है, लेकिन आपको रमज़ान की भी मुबारकबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने सज्जाद साहब ये बताइए कि ये एक इंटरनेशनल इदारा है, तो कब से ये आया? क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं, अब मेरी उम्र 50 साल के करीब हो गई, सही बता दूं तो 53 हो गए। जी अब 53 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इससे तो पुरानी है शायद हिलाल अहमर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। ये एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। और 1863 में एक स्विस ताजर था, उसका नाम था हेनरी डूनो। हाँ, वो एक सफ़र पे जा रहा था, तो उसने एक जंग में, एक जगह है सल्फरीनो, वहाँ पे देखा कि ज़ख्मी और जो शहीद या उनके जो मर गए हैं वो पड़े हैं वहाँ पे, लाशें पड़ी हैं और ज़ख्मी पड़े हैं, उनकी मदद नहीं कर रहा कोई। तो उसके जहन में एक ख्याल आया कि एक ऐसी गैर जानिबदार तंजीम होनी चाहिए जो अगर इस तरह का कोई इंसानी पैदा करदा फसाद या झगड़ा हो, उसमें जो लोग ज़ख्मी हों या मर जाएं, तो उनकी बिला तफरीक मदद करे। तो ये एक स्टोरी ऑफ एन आइडिया हम इसको कहते हैं। तो 1863 से इसका आगाज़ हुआ। तो पहले कुछ ममालिक वहाँ जो थे उनको उन्होंने मिलाया, तो रेड क्रॉस के नाम से इस तंजीम को बनाया गया। आज ये 192 ममालिक में है और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में ये कब से आया है? पाकिस्तान में मैंने आपको जैसे अभी जिक्र हो रहा था ब्रेक में कि ये इंडियन रेड क्रॉस से हम जैसे पाकिस्तान तकसीम हुआ था 1947। तो ऐसे 1947 में, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, उन्होंने इसका एक ऑर्डर जारी किया था, उसके तहत ये वजूद में आई थी और तब से आज तक ये इंसानी खिदमत का काम क्या कर रही क्या काम कर रही है हिलाल अहमर? एम्बुलेंस हमने देखी है, जी। राशन आप दे रहे हैं, सैलाब में आप जा रहे हैं, जलजले में आप जा रहे हैं, हेल्थ में आप हैं, जंगों में आप हैं, लाशें आप उठा रहे हैं, ज़ख्मियों को आप उठा रहे हैं, डिज़ास्टर्स को आप देख रहे हैं, बिल्डिंग गिर जाए पहुंच जाते हैं। जी। कितने शोबे और ये तो मैंने गिला जी, दिया एक 10। सबसे बड़ा शुबा, जैसे अभी आपके प्रोग्राम का हम नाम देख रहे थे कि एक नेकी, तो एक उसूल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत एक उसूल है। वाह वाह। उसमें जहाँ भी दुनिया भर में जहाँ भी लोग मुतासिर होंगे किसी भी वजह से, वो इंसान की पैदा करदा मसाइल हों या कुदरत के पैदा करदा मसाइल हों, उस सब में हम काम करते हैं। क्या बात है। अच्छा एक आपका अहम शोबा है हेल्थ का। जी। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा से बात करूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं पाकिस्तान में, तालीम और सेहत। अभी मैं इंट्रो में भी जिक्र कर रहा था, आज पाकिस्तान का दिन भी है 27 रमज़ान, लेकिन हम 3 करोड़ बच्चे जो है ना वो स्कूलों से बाहर हैं, नहीं दे सके तालीम। इसी तरह से करोड़ों लोग इस वक्त लाइनों में लगे हुए, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं करोड़ों लोग सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर लाइनों में लगे हैं इलाज के लिए, और लाखों लोग घरों पे बीमार इसलिए पड़े हैं कि दवाई के पैसे नहीं हैं। तो हेल्थ एक अहम शोबा होना भी चाहिए और हिलाल अहमर का है भी। इससे मुताल्लिक़ ज़रा बताइए कि उसमें किस तरह काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक अलमिया है कि लोगों की हेल्थ सर्विसेज, एक मियारी हेल्थ सर्विसेज तक रसाई नहीं है। और जैसे सजाद साहब ने बताया कि हम ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर के टाइम पे काम करते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में, और पीस टाइम में भी काम कर रहे होते हैं। तो पीस टाइम में हमारे पास OPDs हैं, BHUs हैं, हमारे सिंध में 4 जगहों पे जनरल हॉस्पिटल्स हैं, डायलिसिस सेंटर्स हैं, इमरजेंसी केयर यूनिट्स हैं। और अभी जो ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर जो हमारा सबसे बड़ा आया है, फ्लड, जो 2022 फ्लड्स, जिससे अभी भी हम रिकवर पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, उसमें हमने काम किया, जिसके अंदर हमारे पास कुछ टीम्स, मोबाइल हेल्थ टीम्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, वो सिंध के मुख्तलिफ विलेजेस में गए हैं एवरी डे, और दे वुड प्रोवाइड सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की हैं। बेसिक जो उनको मेडिकल एड है वो मुहैया की है, दवाइयाँ उनको मुफ्त दवाएँ प्रोवाइड की हैं, जो भी हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं उनको। तो ये हमारा जो है सिलसिला। अच्छा, तो इस निज़ाम को, जो हेल्थ का निज़ाम है, जिसमें आपको सबसे पहले चाहिए नर्सेस, जी, फिर आपको चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ जो मर्द भी हों, जी, फिर आपको चाहिए लेडी डॉक्टर, फिर आपको चाहिए मेल डॉक्टर्स, फिर आपको चाहिए कैंप्स लगाने वाले, ब्लड डोनेशन का कोई सिस्टम है उसको हैंडल करने वाले, फिर आपको एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, फिर तो ये जो पूरा स्टाफ हेल्थ से रिलेटेड है, इतना बड़ा शोबा है ये। जी। तो ये स्टाफ कहाँ से आता है आपके पास, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? देखिए, हमारे रेड क्रॉस मूवमेंट पार्टनर्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं थ्रू डोनेशंस, थ्रू रिसोर्सेज, जिनके ज़रिए हम ये इस तरह की सरगर्मियाँ कर सकते हैं। और उसमें हम फिर जब हमारे पास वो फंड्स आते हैं तो हम लोगों को हायर करते हैं, या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, हमारे पास एक बड़ी तादाद है वॉलंटियर्स की, मोर देन 6000 वॉलंटियर्स, जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं ड्यूरिंग दिस एमरजेंसी फेज़। तो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट डूइंग थिंग्स।
अच्छा सज्जाद साहब, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपने बताया कि मुतहरिक शोबा है इंसानियत की खिदमत, जी बिल्कुल। तो बाकी तो चीज़ें फिर उसके नीचे आ गई। जी, ये सब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर मैनेजमेंट। आता है। तो मेन जो काम है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और अच्छा। कोई भी ऐसा सान्या या वाक़या उसकी तैयारी करना, उसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं हम। अच्छा, कुछ ऐसा बताएं कि जैसे आजकल अगर कोई तंजीमें काम करना चाहती हूँ, सबको राइट है, करना भी चाहिए, राइट भी है और जिम्मेदारी भी है, जी, जी। मुस्तमेत हम सब की, जी, जी। कि अगर खुदा न खास्ता कल सैलाब आ जाए या कल ज़लज़ला आ जाए तो हिलाल अहमर किस तरह रेडी रखती है खुद को कि भाई रेडी एंड गो? जी, जी। हमारी तकरीबन 19 अज़ला में भी हमने काम किया है इस फ्लड में, और हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज़ हैं। तो वहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो हमारे वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ आपसे ब्रेक के बाद इसका जवाब जी, लेता हूँ ठीक है। ताकि मैं तफसील से पूछ सकूँ कि डिज़ास्टर से पहले डिज़ास्टर की तैयारी, ये जी, एक बिल्कुल। मेन चीज़ है। ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। हिलाल अहमर के साथी हमारे साथ हैं, वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे हमारे साथ हैं और पूछने की, जानने की, समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो उसका वो सवाल जो है ना वो वफ़े की वजह से रह गया, तो उसका क्या जवाब मिल जाए? उसका आप पूछ रहे थे कि तैयारी जी, कैसे यानी करते हैं। डिज़ास्टर से पहले जी, डिज़ास्टर की जी तैयारी। हाँ, जी हाँ। डिज़ास्टर से पहले एक तो जैसे आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि एक आपको ट्रेंड एचआर चाहिए होती है, जी। तो हमारा एक वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। सही। कराची में हमारे पास इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के नाम से हमने 7 डिस्ट्रिक्ट्स में वॉलंटियर्स बेस्ड एक टीम हमारी है, जो किसी भी डिज़ास्टर में हम उनको सिंध में कहीं भी डिप्लॉय कर लेते हैं। चूँकि हम सिंध ब्रांच को देखते हैं, तो इसके अलावा नेशनल लेवल तक भी हमारे वॉलंटियर्स और रीजन तक भी जाते हैं। तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, एक तो एचआर तैयार करते हैं हम, दूसरा हम स्टॉक करते हैं। लाइक मुख्तलिफ जगहों पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज़ है, वहाँ हम 200 फैमिलीज़ का कम अज़ कम नॉन फूड आइटम्स जो है वो स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा। और जो हमारी टीम्स हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो रेडी रखते हैं, ताकि किसी वक्त भी कोई हादसा हो तो हम उसको फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। वॉलंटियर्स हमारे, आप समझें कि रीढ़ की हड्डी हैं। और पूरे सिंध में हमारे पास, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 6000 से ज़्यादा हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कुछ स्किल्ड वॉलंटियर होते हैं जिनको हम स्पेशली इन्हीं एमरजेंसीज़ के लिए तैयार करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम रात को ख़बरों में देखते हैं खुदा न खास्ता कि फ़लाँ जगह पे ज़लज़ला आ गया, तो हेल्थ का जो शोबा है वो सबसे पहले क्या काम करता है? या सैलाब आ गया है, पहुंचना है विदिन 24-48 आवर्स, तो जो आपका हेल्थ का शोबा है, क्योंकि लोगों की जान ही ना बची तो बिल्डिंगें ठीक करने का क्या फ़ायदा है? तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वो सबसे पहले क्या करता है हिलाल अहमर का? बेसिकली इमरजेंसी हेल्थ और फर्स्ट एड जो बता रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, कि फ़र्स्ट एड हमारा एक बहुत ही क्रूशल एक डिपार्टमेंट है जिसका फोरमोस्ट रोल होता है इस तरह की इमरजेंसीज़ में। जब हमारे पास कैजुअलिटीज़ होती हैं तो फर्स्ट एड डिपार्टमेंट होता है जो लाइफ सेविंग जो है इमदाद प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। चाहे वो कोई भी, उसको बैंडेज हो, प्लास्टर हो, उसको एक कैजुअलिटी को रिस्पॉन्ड जो भी करता है वो फर्स्ट एडर होता है हमारा, जिसको हम ट्रेन करते हैं थ्रू आर फर्स्ट एड डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर हम जो है हेल्थ की बात आती है, उसको बाकी जो कार्रवाई होती ट्रीटमेंट है, की जी ज़रूरत ट्रीटमेंट है। होती है, वो कम्स लेटर, बट फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज़ अ फर्स्ट एडर जो Emergency। इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जो इक्विपमेंट्स हैं, चूँकि अब डॉलर के रेट की वजह से अभी मैंने जितनी भी फलाही इदारों से और तंजीमों से बात की तो वो इक्विपमेंट्स के बारे में काफ़ी तशवीश में मुब्तला थे कि इम्पोर्ट नहीं हो रही। तो डिज़ास्टर में ये चीज़ें मैटर करती हैं, कभी कोई माशी मसला आ जाए या ये इम्पोर्ट ना हो रही हो मशीनरी वगैरह? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जैसे सजाद साहब बताए थे कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होती है, उसमें हेल्थ के हवाले से हमारी मेडिसिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें प्रिपेयर करके रखनी होती हैं इन केस ऑफ अ डिज़ास्टर, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी स्ट्राइक करती है। दूसरा इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फ्लड में जो काम किया उसमें टेस्टिंग होती है, रैपिड टेस्ट कंडक्ट होते हैं वहाँ पे। तो इसमें हमारे जो मूवमेंट पार्टनर्स होते हैं, जैसे IFRC जो हमारा ग्लोबल बॉडी है, और जो हमारे नॉर्वेजियन रेड क्रॉस हो गया जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जर्मन रेड क्रॉस हो गया, वो हमें ये रिसोर्सेज मुहैया करने में थोड़ी सी हमें असिस्टेंस देती हैं। एंड देन समटाइम्स हम लोकली कोशिश करता है इदारा कि थ्रू डोनेशंस हम इसको वो कर सकें। अच्छा, जो हेल्थ के सेंटर्स हैं इसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? कोई आम आदमी, गरीब आदमी आ सकता है या कोई रियायत मिलती है, कोई जी ज़कात फंड बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल एक मिनिमल जो है हमारा वो है
फ़ी है जिसमें यूजुअली हमारे पास यही लोग हैं जो जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ख़वातीन वॉलंटियर्स कहाँ से लाते हैं आप? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि अभी मैं देख रहा था ना तो आपकी ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में मुझे लेडी वर्कर्स नज़र आई। जी बिल्कुल, हमारे साथ जिस तरह मैंने कहा इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स में भी ख़वातीन हमारे मर्दों के शाना बशाना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस में ख़ास तौर पे हमने फ़ीमेल विंग, अभी जिक्र आपको कर रहे थे हम कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में हम उसका इजरा किया है हमने, ताकि ख़वातीन जो हैं वो अट्रैक्ट हो और वो उनको लगे, वो सेफ़ फील करें कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उनको फैमिली जैसा माहौल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे साथ फ़ीमेल वॉलंटियर्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी, कराची में भी और हर जगह जो है वो हमारे साथ शामिल अच्छा, है। कोई बंदा जो है ना वो 1 करोड़ रुपए डोनेशन देना चाह रहा है, ठीक है, उसके सामने 10 तंजीमें खड़ी हैं, एक एम्बुलेंस सर्विस दे रही है, एक हॉस्पिटल पे फ्री दवाई दे रही है, एक राशन दे रही है, एक फलां कर रही है, एक फलां कर रही है, एक दस्तरखान लगा रही है, सारी। वो पाकिस्तान हिलाल अहमर को फंड्स क्यों दे? आप उसको क्या राय देंगे, किस तरह से? क्योंकि सवाब तो उसको वहाँ पे भी हो रहा है, सवाब यहाँ पे भी हो रहा है, अपने माल हलाल को वो मज़ीद प्योरीफाई वहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन हर तंजीम चाहती है ना कि भाई मेरा काम ज़्यादा बेहतर है, मैं कुछ करना, ये जन्नत कमाने का मुकाबला है, दरअसल मैं ये कहता हूँ हमेशा, ये सवाब कमाने का मुकाबला है। तो आप क्यों कहेंगे कि हिलाल अहमर को सपोर्ट करो? क्योंकि जैसे भी जिक्र हो रहा था, एक तो हमारे पीछे एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है और हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो लोगों के सामने हैं। हम सोशल मीडिया पे भी हैं, आप जैसे दोस्तों की वजह से हम मीडिया पे भी आके बहुत सारी बातें बताते हैं। तो हमारा स्केल बहुत बड़ा है। रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट अब पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आपको जैसे बताया कि 192 ममालिक में हम काम करते हैं और हमारी आउटरीच ऐसे लोगों तक होती है जहाँ पे नॉर्मली जो तंजीमें हैं वो शायद पहुँच भी नहीं पाती। यानी फ्लड्स के उन एरियाज़ में जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, हम वहाँ भी पहुँचते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। एक लफ्ज़ हमारे यहाँ यूज़ होता है मोस्ट वनरेबल, सबसे ज़्यादा मुस्तहिक या सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो है उस तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं और यही हमारा मिशन है कि हम सबसे पहले मदद के लिए पहुँचते हैं और आखिर तक रहते हैं, जब लोग सब जो हैं वो अपना जितने उनके लोग इंटर हो रहे होते तो आप अपना पहला फेज़ मुकम्मल करके जा रहे हो। अब हम अभी जो सैलाब है इसमें हमने तकरीबन मैं आपको कहूँ कि 10 लाख से ज़्यादा अफराद हम उनको रीच किया है। हमने 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने काम किया सिंध में और अब हम उसके नेक्स्ट फेज़ में, रिकवरी फेज़ में जा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह सज्जाद साहब ये है कि वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है और आपको मुल्की और इंटरनेशनल सपोर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और सपोर्ट भी है, लोकल डोनेशंस भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मुखैर हज़रात जो है मदद करते हैं, तो उनके साथ मिलकर भी हम बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, इंडिविजुअली भी लोग करते हैं और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। अभी हम एक इदारे की तरफ से कोई 2000 के करीब लोगों को अफ्तार का इंतज़ाम किया अभी 3-4 रोज़ में, अभी भी मैंने वहाँ जाना है। ये काम भी कर लिया आपने? जी, वो भी चल रहा है। तो मुख्तलिफ़ शोबों में जो भी ज़ाहिर है लोग करना चाहते हैं, जो भी काम हम उनको उसमें फैसिलिटेट करते हैं और जहाँ जहाँ हमारे उससे मुताल्लिक़ काम जिस शोबे में चल रहे होते हैं हम उनमें उनकी जो इमदाद है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। कौन सी जनरेशन, कौन सी कैटेगरी, कौन से या किस तरह के लोग ज़्यादा मदद के लिए आ रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? मिडिल क्लास आ रहे हैं, छुपे हुए गरीब आ रहे हैं, ओपन गरीब आ रहे हैं, पसमानदा आ रहे हैं, शहर के आ रहे हैं या शहर के नवाही इलाकों के लोग आ रहे हैं? आप देखते होंगे तमाम शोबों में, स्पेशली हेल्थ में, तो आपको क्या लगता है कि ये सेक्टर ज़्यादा तंग और परेशान है? सही बात है, जो लोअर हमारी जो क्लास है, स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है, वो सबसे ज़्यादा आता है कच्ची आबादियों में बिल्कुल। और हमारा जो काम है ज़्यादातर सिंध के इलाकों में होता है और वो दूर दराज के विलेजेस में, वो तो बिल्कुल कसम पुरसी में कंदकोट है, उमरकोट है, बिल्कुल हमारा इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर हो गया, जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लोग जा ही नहीं सकते, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी बुरी होती है और वो तो बिलो द पॉवर्टी लाइन वो लोग रह रहे हैं। ये बात सही है कि कंदकोट, उमरकोट, लाड़काना इधर जाते हैं तो लोग छीना झपटी करते हैं चीज़ों को? नहीं, वो शुरू में जब था, जिस वक्त आपको पता है इमदाद की अभी इस तरह से तरसील नहीं थी और वो हमारा कैमरा मैन है ना, ये कंदकोट में रहता है, उमरकोट में। हाँ, ये मना कर रहा है, छीना झपटी नहीं हो रही। हाँ नहीं, अब नहीं हो रही। शुरू में जिस वक्त था मामला उस वक्त कुछ वाक़यात हुए थे ज़रूर, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी वो भी आप सोचे कि लोग तंग हो तो क्या करें? जी हाँ, लोग सड़कों पे थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी और खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और इनकम उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वो देख रहे थे कि इमदाद कहीं जा रही है तो
they want to get it. अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, और दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को पता ही होगा, लेकिन मैं अगर नहीं पता तो इनकी मालूमात में भी इजाफे के लिए बताता चलूँ, ये जो लोग ट्रकों के पीछे दौड़ते हैं इमदादी सामान के और छीना झपटी करते हैं ना, इसकी कोई वजह है, ये ऐसे नहीं हो रहा। जी अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना हो और घर बैठे उनको चीज़ें मिल जाती हों तो किसको शौक है कि बीवी बच्चों को लेकर ट्रक के पीछे भागे। जी ऐसे ही। शाम के अंदर जब तबाही आई और एक हलब शहर के अंदर 5 दिन के अंदर दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर 5 दिन के अंदर खंडर बन गया, जी तो वहाँ एक ऐसा शख्स था जिसकी मैकडॉनल्ड्स की तरह या KFC की तरह या जो भी हम जिक्र फूड करते चेन हैं थी। फूड चेन, 150 फूड चेन थी उसकी शाम में, और 70 उसकी सिर्फ हल्ब शहर में थी। एक रात के अंदर वो गरीब हुआ है और उसकी तस्वीर खींची गई शाम और टर्की के बॉर्डर पे, जब वहाँ पर आपकी रेड क्रिसेंट या कोई फलाही इदारा सिर्फ ब्रेड बांट रहा था बच्चों के लिए, जी और एक ब्रेड लेने के लिए इसका हाथ यूँ था और 2 बच्चे इसके साथ बैठे हुए थे, वो बच्चे जो सोने के निवाले में दूध पीकर बड़े हुए हैं। ऐसे ही। वो एक डबल रोटी के लिए बैठा, उसकी तस्वीर खींची गई, उसको अवार्ड मिला बेस्ट 10 फोटोज़ में से। तो ये तो अरबपति आदमी था जो ट्रक के पीछे डबल रोटी के लिए भाग रहा था। जी हम क्यों अपने पाकिस्तानी भाइयों का मजाक उड़ाते हैं कि ये ट्रक के पीछे भाग कर जो है ना वो आटा जो है ना वो छीन रहे हैं। आप दे दें आटा उनको, हुकूमत दे दे तो कोई भी नहीं करेगा। तो निज़ाम की ख़राबी के ज़िम्मेदार तो मैं आप हम सब है ना, किसी ना किसी तरह से ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ये मसला हो, हम नहीं करते। नादरा की लाइन में सुबह 7 बजे से कोई लगा हुआ है, हम कहते हैं 12 बजे मैं जाऊँ और सबसे पहले मेरी बारी आ जाए, तो सबको मैं पीछे कर दूँ, फ़ोन करवा दूँ। छीना झपटी तो हम भी वहाँ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से तो जी माशरे। हाँ, देखिए जब हादसात होते हैं जी। उस वक्त हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मोस्ट वल्नरेबल, हाँ क्योंकि जो जैसे मिसाल आपने दी, तो ज़रूरी नहीं है कि गरीब जो झोंपड़ी वाला है वही मुतासिर हो, जिसकी बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत कारोबार है वो भी मुतासिर हो सकता है, सही। और उस वक्त उसको भी मदद की ज़रूरत होती है। और अच्छा, हम फ्यूचर कोशिश प्लान करते हैं। बताएं आप। जी फ्यूचर प्लान हम अभी तो एक ये तो जो आपका flood ऑनगोइंग relief- सिस्टम चलता रहता है। जी अभी ये जो रुकता नहीं है। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है, इसकी हम रिकवरी फेज़ में जा रहे हैं, जहाँ हम ज़्यादा अरसा तक कुछ कम्युनिटीज़ के साथ रहेंगे। उसका क्या तरीका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स उसमें यह है कि हम कम्युनिटीज़ कुछ सेलेक्ट करते हैं, उनका रोज़गार का बहाली अच्छा, और उनकी जो हेल्थ एंड हाइजीन है उसकी इम्प्रूवमेंट, जिसमें लैट्रिन्स कंस्ट्रक्शंस हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के अवेयरनेस सेशंस हैं, वो हम पूरे सिंध में जहाँ जहाँ हम वो ऑपरेशन करेंगे। 8 डिस्ट्रिक्ट्स हम उसमें टारगेट कर रहे हैं, तो उनमें से हम उनके साथ काम करेंगे। इसके अलावा जो कंटीजेंसी प्लानिंग होती है हमारी हर साल कि आइंदा आने वाले सैलाब, फ्लड्स या कोई ऐसे हादसात हैं, उनके लिए हमने क्या तैयारी करनी है, तो हम स्ट्रेटजिकली अपनी जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस स्टॉक्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसकी तैयारी करके रखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे जो गुजारिश है वो ख़ास तौर पे एक तो वॉलंटियर्स के लिए कि हमारा दरवाज़ा जो है वॉलंटियर्स के लिए खुला है, जो खिदमत करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। दूसरा फ़र्स्ट एड हमारा यहाँ डिपार्टमेंट है, यूनिट है पूरा, और उसको भी आप ज़रूर किसी प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। उसमें हमारी डोमेस्टिक फ़र्स्ट एड और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़र्स्ट एड जो ख़ास तौर पे CPR जो है वो लोगों को सीखना चाहिए, तो उस शोबे में भी हम बहुत अच्छा काम करते हैं। और रेड क्रिसेंट की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ख़ुद भी बयान की, आप जानते हैं, तो ये आपकी मदद के साथ हम जो है डिसेमिनेट भी करना चाहें लोगों को कि उनको पता चले कि हम कौन कौन सी सहूलियात जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा साहब आपका। अल्लाह ताला आप और आप जैसे तमाम लोगों को सलामत रखे, वो काम करते रहें, हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि आप ये सादत हासिल करें। यकीनन जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो क्यों ना मैं आप हम सब अपने माल हलाल में से जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात, सदक़ात, हम पाकिस्तान हिलाल अहमर को दें। 100 साल से ज़ायद अरसा हो गया ये लोगों की बिला तफरीक़ रंग व नस्ल, मसलक व मज़हब ये खिदमत कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स बताए हैं, इसमें भी हमें इनकी माली मदद करनी चाहिए। अकाउंट नंबर्स और डिटेल्स जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसे देखिए, इस पर जो भी डोनेशन कर सकते हैं कीजिए, रब्ता कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस कार खैर में इनका फ़िज़िकली साथ दे सकते हैं, जिस्मानी मशक्क़त के ज़रिए, तो आएँ, ट्रेन हो, वॉलंटियर्स बने और हिलाल अहमर का साथ दें। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल सजाते हैं, और ये है नातिया मुकाबला जिसका नाम है बरकते ज़िक्र मुस्तफ़ा।
आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। आज इसका फाइनल है बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा नातिया मुकाबला का, और जो भी कामयाब होगा उसे भी इनाम है, दूसरे नंबर वाले के लिए भी इनाम है, तीसरे नंबर वाले के लिए भी इनाम और तोहफ़ा है। और ये इनाम कुछ भी नहीं है, असल इनाम वो है जो किसी नात का बारगाह रिसालत में मकबूल होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इनाम मिलना है वो दरअसल असल इनाम है। तो इसीलिए आप तीनों को मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मुकाबले में हिस्सा लिया और आज इसके फ़ाइनल में पहुँचे, ये आपके लिए सादत है। मौजूद है हमारे साथ तैयबा असगर, किरण फ़ातिमा और अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। और आप तीनों को बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप तीनों को मुबारक कि आप यहाँ तक पहुँचे। अब अगर कोई रह जाए तो अफसोस नहीं करना है। अफसोस इसलिए नहीं करना है कि आपका नात ख़्वानी का सफ़र भी जारी रहेगा, फ़न नात ख़्वानी का सफ़र भी जारी रहेगा। और ये आप समझ लें कि आप तीनों में से अब कोई मुकाबले से आउट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नंबर पे आएगा या दूसरे नंबर पे आएगा, और किसी एक को तो फर्स्ट आना ही आना है, और आप तीनों में से ही आना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती। हाँ, मलाल होता है बंदे को या ख़ातून को या कि भाई मैं अगर फ़र्स्ट आ जाता या आ जाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आप चूँकि अभी छोटे हैं तो आपका एक लंबा सफ़र नात ख़्वानी का बाकी है, और यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख कर जा रहे हैं। तो इस मुकाबले को जज कर रहे हैं मोहम्मद सलमान आलम, हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे नौजवान सनाख़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। दूसरे हमारे सीनियर सनाख़ा अब्दुल हमीद राना सोहवर्दी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का शुक्रिया तशरीफ़ लाते हैं। आप हजरात ने दी हैं नाते इनको कि याद कर लें, एक रात दी आपने, एक रात में एक दिन में आप याद कर लें, उसमें से फिर आप पूछेंगे। तो पहले बताएं तैयबा असगर के लिए कौन सी नात है? तैयब असगर के लिए है हमारे पास फासलों को तकल्लुफ़ है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अब तो बस एक ही धुन है और मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। ये 4 नातें हमने इनको दी थी। चारों याद किए हैं? पक्की बात? बड़े कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह। चलें जी, तो कौन सा पढ़ना है इन्होंने? अमित भाई फासलों को ये पढ़ें फासलों को तक। माशाल्लाह, सही है। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, अब तो बस एक ही धुन, इसका अंतरा पढ़िए। जालियाँ देखूं के दीवारों तरोपा में हरम, जालियाँ देखूं के दीवारों तरोपा में हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। वाह 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 भाई, क्या माशाल्लाह। कहने भाई, माशाल्लाह। ये तो पूरा तैयारी पूरी पक्की है भाई। माशाल्लाह। एक दिन में इन्होंने अंतरा ऐसा
उठाया, दिल खुश कर दिया इन्होंने। वाह माशाल्लाह बेटा। पहले दिन की तैयबा असगर में और अब काफ़ी, अब तो अकबर हो गई है असगर हाँ से। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी है। चले जी, किरण फातिमा तशरीफ लाइए। कौन सी 4 नातें इनकी? इनकी हैं अब मेरी निगाहों में मुझ खताकार सा, मेरे दिल में है याद मोहम्मद तू शाह खूबा। तो आपसे पहले सुनूंगा मैं पहले इनसे सुन जाए। तू शाह खूबा। शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवा में तुझको, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवा में तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र अब मेरी निगाहों में। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। मुझ खताकार सा कुछ इंसान। खताकार सा इंसान मदीने में अंतरा इसका। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। वाह वाह, बहुत माशाल्लाह। कैसा पड़ा? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुकाबला सख्त हो गया। मुकाबला सख्त है अभी। ब्रेक। खुश आमदीद। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा नातिया मुकाबला में हम मौजूद हैं और जो भी आज कामयाब होंगे यानी कि नंबर 1 आएंगे, उनको मिलेगा वाइल्ड वेंचर की जानिब से 1 साल की फ्री मेंबरशिप। और ये मेंबरशिप बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। जब बच्चे हमारे जीतने के बाद जाएंगे तो यकीनन हमें कहेंगे कोई ना कोई चीज़ मिली है। दूसरे नंबर पे जो आएंगे उन्हें मिलेगी वॉशिंग मशीन, और जो तीसरे नंबर पे आएंगे उनके लिए है गिफ्ट हैम्पर्स रूह अफ़ज़ा के। तो अभी वक्फे से पहले तैयबा असगर ने पढ़ लिया, किरण फातिमा ने कैसा पढ़ा ज़रा बताइए। किरण फातिमा ने भी पढ़ लिया। किरण फातिमा ने अच्छा पढ़ा है और हमेशा की तरह अच्छा ही पढ़ती है माशाल्लाह। ये थोड़ा हमने नाते चेंज करके दी थी तो ये कि आ जाएंगे इंशाल्लाह ट्रैक पे। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है और घबराई नहीं है। ठीक है, घबराना तो नहीं है ना, हाँ, सारे आज हुक्मरान ने माशाल्लाह भी कह आपने दिया। बेटा बहुत अच्छा पढ़ा है। आज क्या अभी पढ़ती हुई अच्छी आ रही हैं आप। बाकी ये कि अभी हमारे अहमद रज़ा हैं। अच्छा पहले तो मैं ये बताया ज़रा मुझे गाइड कीजिए आप दोनों। ये जैसे ये किरण फातिमा पढ़ती है ना, खरज को भी इस्तेमाल करती हैं और राग वगैरह में, ऐसे लड़के लड़कियां जो पढ़ते हैं ये उमूमन रिदम वाली नाते नहीं पढ़ सकते, चलत वाली। लेकिन आपने जो नाते दी उसमें थोड़ी सी मिक्स एंड मैच था तो पढ़ लिया इसमें। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? ये आजकल बच्चे जो ज़्यादा खरज और राग का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों नहीं पढ़ सकते रिदम वाली नाते? असल में देखें शबीर भाई, एक मशीन होती है ना, मशीन को जिस ट्रैक पे चलाओ वो उसी ट्रैक पे चलने लग जाती है। उसको ट्रैक से हटाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो अपनी जगह बनाएगी, सब करेगी। तो यही गले के साथ भी होता है। जब मैं बचपन से जैसे पढ़ता आ रहा हूँ, अब मैं ट्रैक चेंज करूँगा तो मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ पाऊँगा। आपको तकलीफ़ होती है रिदम वाली नाते पढ़ने में? होती है ना,
इसलिए कि इन्होंने क्लासिक स्टाइल। असल में देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नाथ खां को वर्सेटाइल होना चाहिए। हाँ, जिस होना तो महफिल में बैठे वैसा पढ़ना आना चाहिए। हाँ, हमने ये देने का मकसद सिर्फ ये है कि इनको ये सब पढ़ना आना चाहिए। एक नातिया मुकाबला ऐसा था कि जिसमें 3 बच्चे, 10 में से 3 बच्चे तो लग रहा था कि ये टॉप 3 में आएंगे, लेकिन उसमें से एक आउट हो गया कवाली राउंड में। यानी पहले 150 थे, 150 से 50 हुए, 50 से 10 निकले। उन 10 में से हमें लगता था कि ये 3 टॉप 3 में आएंगे, लेकिन वो जो एक ऐसा लड़का था जो टॉप 3 में आ सकता था, वो टॉप 10 में ही आउट हो गया। वजह, जैसे कवाली राउंड में उसको कहा ना भर दो झोली पढ़ो, उससे पढ़ा ही नहीं गया। नहीं पढ़ा गया। ऐसे ही है। तो ये जितने अहमद बच्चे रजा, हैं, सब आना चाहिए। तो घबराना नहीं है आप। अहमद रजा, आप हुजूर मेरी तो सारी नहीं बहार हजरत, ये आपसे वाली है ना? पढ़नी थी हशर में। तो हशर में आप ये पढ़ें, हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। तो बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तुम मर जाऊं। जी, ये आरजू नहीं कि दुआएं हजार दो, इसका अंतरा पढ़े। नहीं यार, नूरी महफिल पे चादर तनी नो, इसका अंतरा पढ़े। अंतरा पढ़े। मांग लो चश्म तर मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात। पहले वाले कलाम में आपने 3 तर्जें इस्तेमाल की जी। दूसरे वाले कलाम में आप लाइन ही गलत पढ़ गए। मांगने का मज़ा आज की रात। एनीवे, क्या कहेंगे? आपने कह दिया सब कुछ। नहीं, मैंने तो वो चीज़ें नोट की। नहीं, असल में देखें ये बिल्कुल ही आउट चल रहे थे। हशर अंतरा में बहुत खुद- अच्छा उठाया इसने, हशर वाले का। हाँ, अंतरा अच्छा उठाया, लेकिन अंतरे की जो सेकंड लाइन थी Second line थी उसमें उसमें फिर- स्केल चेंज कर दिया इन्होंने। बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे मुर्खियाँ लगा के। आपको आती है ये ना? आपको हशर वाली आपको आती है? तो बेटा आप इसको ज़रा पढ़ के दिखाएं, ये वाला कलाम। आपने पढ़ा है कभी? जी। देखो इसका तर्ज, आपने संभाला पे जो जगह लगाई ना, बिल्कुल सुनाओ। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर न संभाला तो संभाला किधर जाऊंगा।
संभाला पे आप हिले थे जी। और अब मैं हिल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। खुश आमदीद, बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा नातिया मुकाबला आज फ़ाइनल है। तैयबा असगर ने पढ़ लिया, किरण फातिमा ने कलाम पेश किया, अहमद रज़ा ने कलाम पेश किया। तो आज तीनों में से एक नंबर 1 आएंगे जिन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर की जानिब से वाटर पार्क एंड रिज़ोर्ट, इनकी 1 साल की मेंबरशिप फ्री। और नंबर 2 जो आएंगे उन्हें मिलेगा वॉशिंग मशीन। और नंबर 3 के लिए भेजें रूह हफ्ज़ा ने गिफ्ट हैम्पर्स। तो अभी कुछ मुकाबला बाकी है, बहुत ही माइनर सा फ़र्क है, कन्फ्यूजन है। तो एक एक कलाम अपनी अपनी पसंद का आप एक पढ़ लें। पहले आप पढ़ लें बेटा। हाँ तैयबा असगर आप पढ़ लें। फाइनल जजमेंट हो रही है दोनों जजेस की जानिब से। जो आपको सबसे बेहतरीन आता है वो जो बस सबसे बेहतरीन पर्सन पर 1 से 1.5 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है बेटा। वो प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, वो प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी ठीक है। है। माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। खतमुल मुरसलीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ठीक है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद, आखिरी राउंड बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा, ये हमारा नातिया मुकाबला। अहमद रज़ा आइए, अपनी पसंद का कोई कलाम सुनाइए, इसके बाद फ़ैसला। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार हूँ है या मैं बेकरार था है? हाँ मैं करार था। माइक माइक। बेकरार हूँ है बेकरार था। आप खुद बताओ, ये कलाम आप इससे बेहतर पढ़ सकते थे।
पढ़ सकते थे। हमने बोला जो आपको अच्छा आता है, एक चांस और इसलिए दिया था कि आपको जो हम आपको ये जजेस कंफ्यूज हैं, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था। चलें जी। चलिए जी अच्छा जी, तो नंबर 1 जो आएंगे उन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर की मेंबरशिप। आप तीनों में जो सबसे बेहतरीन पढ़ने वाले या वाली हैं उनका नाम है, जो नंबर 1 आ रहे हैं या आ रही हैं, किरण फातिमा। आपको मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह आप फर्स्ट हैं। अब सेकंड और थर्ड में कांटेदार मुकाबला था, तैयबा असगर और अहमद रज़ा में जी। तो चूँकि जजेस हर एतबार से देखते हैं, कुछ मौजूदा परफॉर्मेंस, कुछ पिछली, फिर कल की परफॉर्मेंस पे, कुछ एटीट्यूड, फिर पूरे जो 6-7 मरतबा पढ़ा वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी। और इसके बाद एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी जो दूर करनी थी, तो इसके बाद नंबर 2 पर अहमद रज़ा आप हैं और नंबर 3 पर तैयबा असगर आप हैं। माशाल्लाह ठीक है, आप तीनों को मुबारक हो, आप तशरीफ़ लाइए। और पहले आप ले लीजिए ये नंबर 1 पर, और ये बच्ची को देते हैं आप दोनों। आइए अमित भी, आ जाए, किरण फातिमा आप आए और आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाइए। हाँ माशाल्लाह। जिसके साथ सीधा वाइल्ड वेंचर की जानिब से ठीक है बस बेटा, ये लो बेटा, और अच्छा पढ़े। इसको नीचे रखते आराम से। हाँ, ये 1 साल की फैमिली मेंबरशिप है, पूरी फैमिली की आप, ठीक है, 50,000। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। अब इधर आ जाएं दोनों आप। बेटा आप अपनी जगह पे चले जाएं। अहमद रज़ा का अहमद रज़ा ये इधर है, ये वॉशिंग मशीन के पास। आप आ जाए, आ जाए, आप आ जाए। अच्छा उस तरफ आ जाएं, आप उस तरफ आ जाएं, आप उस तरफ, आप इधर आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ रख लो। माशाल्लाह। ये नंबर 2 पे हमारे अहमद रज़ा, जिनको वॉशिंग मशीन दी जा रही है। आपको भी मुबारक हो अहमद रज़ा। माशाल्लाह गिरते बचते बचते गिरते पहुँचे आप। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पता है किसको है? सबसे ज़्यादा वो तैयबा असगर को है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले दिन इन्होंने कैसा पढ़ा और आज माशाल्लाह काम पहुँची है। माशाल्लाह, और बहुत ही कम मार्जिन से जो आपका रिज़ल्ट मेरे पास आया, बहुत कम मार्जिन से ये रह गई हैं। लेकिन जितनी इम्प्रूवमेंट इन्होंने की है, मेरे ख्याल में पूरे कंपटीशन में किसी ने नहीं की। काफ़ी चीज़ें ठीक। अब आप जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह नंबर 1 है। किरण फातिमा को भी हराना है आप किसी अगले कंपटीशन में, ठीक है। तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अब इधर आ जाइए, ये रूह अफ़ज़ा के गिफ्ट हैम्पर्स दें, बाकी इंशाल्लाह ब्रेक में देते। आइए बेटा, दोनों देते हैं इसको। ये दोनों आपके हैं? ये भी दे दें। माशाल्लाह बेटा, बहुत इम्प्रूवमेंट किया आपने माशाल्लाह। कलाम अब्दुल हमीद राना सोहवर्दी साहब, अलविदा पेश करना जी। अलविदा पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहे रमज़ान अलविदा अलविदा, माहे रमज़ान अलविदा अलविदा, फिर मिलेंगे रहें जो हम जिंदा, फिर मिलेंगे रहें जो हम जिंदा, माहे रमज़ान अलविदा अलविदा, तेरे आने से नेमतें आई, बरकतें आई, रहमतें आई, अब चला छोड़ हमको रंजीदा, माहे रमज़ान अलविदा अलविदा, कुछ तेरा एहतमाम
कर ना सके हम तेरा एहतराम कर ना सके, कुछ तेरा एहतमाम कर ना सके हम तेरा एहतराम कर न सके। माफ करना बहुत है शर्मिंदा, माह रमजान अलविदा अलविदा। तूने हमको मिलाया रोज़ों से, हाँ तरावी और नमाजों से। तूने हमको मिलाया रोज़ों से, हाँ तरावी और नमाजों से। सहरो इफ्तार बख्शे नूरीदा, माह रमजान अलविदा अलविदा, फिर मिलेंगे। खुश आमदीद, बरकत रमज़ान नशरियात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। आज 27 रमज़ान मुबारक है और गुमान बल्कि यकीन है कि आज का दिन इस्लामी तारीख़ का वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। कुछ 26 रमज़ान भी कहते हैं, कोई 26 और 27वीं रमज़ान की शब भी कहते हैं। तो दिन ले लें रात ले लें, आज हम पाकिस्तान का दिन मनाएंगे। और इसीलिए हमारा जो सेगमेंट है बज़्म इल्म व अक़ीदत, इसका मौजू भी है वतन से मोहब्बत। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म व अक़ीदत। मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब और अल्लामा मदनी रज़ा साहब। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। एक ताक़रात रह गई है मुझ गुनाहगार के लिए और देखने वाले सुनने वाले सब के लिए दुआ करनी है। आपने आप दोनों ने माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इल्म दीन की दौलत से सरफराज किया है और आलिम दीन की जो फ़जीलतें हैं उस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। दोनों उस्ताद भी हैं, कितने उलमा बनाए, मैंने भी पढ़ा इनसे। और जब इल्म दीन सीखने के लिए कोई बच्चा या बच्ची घर से निकलता है तो अल्लाह ताला दो फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। आजकल सिक्योरिटी गार्ड रखने की बहुत आदत है लोगों को, तो ये फरिश्ते सिक्योरिटी करते हैं। आप क्या करेंगे 20,000 रुपये 30,000 रुपये वाले सिक्योरिटी गार्ड को? जब मौत का फरिश्ता आएगा और वो कहेगा मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, तो हम कहेंगे ये गार्ड क्यों है भाई? यूँ बोलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जब इल्म दीन पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म या तालिबा अपने घर से निकलती है, ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसकी हिफाजत पर मामूर दो फरिश्ते होते हैं और यही सबसे बड़ी बरकत है। आगे की बरकतें बात की हैं। और ये जो इल्म दीन पढ़ चुके हैं, ये उलमा हमारे सामने दिन रात सहर व इफ्तार में होते थे, इनकी फजीलत यह है कि जाहिद सारी रात इबादत करने वाला जाहिद उससे ज़्यादा फजीलत आलिम की है। और बाज़ जगहों पे लिखा गया है कि आलिम के कलम की रोशनाई जो है वो पलड़े में ज़्यादा भारी होगी क़यामत के दिन बाकी तमाम नेकियों से। इसमें कहीं कहीं शहीद के खून का भी तस्करा है, कहीं ज़ुहद व तक़वा मुत्तक़ी परहेज़गार की इबादत का तस्करा भी है। तो इसलिए मैं इन दोनों से गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा से कि मेरे लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी दुआ करें। वतन से मोहब्बत की बात हो रही है, अल्लामा मदनी रज़ा साहब कितना ज़रूरी है वतन से मोहब्बत और वतन की हिफाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अगर हम देखें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अपने वतन से मोहब्बत की बड़ी मिसालें मिलती हैं। जैसे कि जब हिजरत का मौका था तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मक्का से हिजरत करने पर मजबूर किया गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के को बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, मुझे उस मकाम से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है जो मुझे बड़ा महबूब था। अब तू मुझे ऐसे मकाम पर ले जा
कि जो तुझे महबूब हो। वाह वाह तो फिर वाह, आप जो है वो मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करके गए। क्या बात है। तो इसका मतलब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में रह रहे थे, जिस मुल्क में रह रहे थे, आपको वो अपना वतन बहुत ज़्यादा महबूब था। इसी तरीके से रिवायतों में आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी बाहर शहर का सफ़र करते और वापस तशरीफ़ लाते, तो जैसे ही वापस तशरीफ़ लाते तो मदीना तैयबा के जैसे ही करीब होते तो अपने चेहरे से जो है वो कपड़ा हटा दिया करते थे, और जो मट्टी उड़ी होती थी तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गर्दो गुबार को जो है वो अपने चेहरे पर मल लिया करते थे कि ये मदीने की मिट्टी है। वाह वाह वाह। और इसी तरह जो है वो मदीना तैयबा की मोहब्बत में आप मदीने की तरफ बढ़ते चले जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका से हमें ये बात मालूम होती है कि अपना वतन जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया हो, उससे मोहब्बत इंसान की कैफियत है, उसका अपना एक क़ल्बी तकाज़ा है और उससे मोहब्बत होनी भी चाहिए। बाज़ रिवायतों पर ये कलाम है, इसीलिए मैं उसको मोहतात अंदाज से ज़िक्र कर देता हूँ कि बाज़ रिवायतों में ये आया कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। इस पर अगरचे उलमा का कलाम है, लेकिन ये इस तरह की रिवायत भी मिलती हैं। लेकिन अगर इन रिवायतों से कतई नज़र हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल देखें तो वतन से मोहब्बत करना ये हमें सुन्नत तरीके से साबित हो सकता है। ईमान का तकाजा तो है ही ना, ईमान का हिस्सा पे कलाम है, ईमान का तकाजा भी हो सकता है। फिर इसी तरह हम बतौर ख़ास अपने वतन की बात करें, जो हमारा वतन है, हम अपने वतन से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि मदीना तैयबा के बाद ये पहली रियासत है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसका मकसद था इस्लाम के पैगाम को आम करना, जिसका मकसद था इस्लामी अहकाम को इसमें नाफिज करना, और जिस तरीके से इस्लाम के नफाज के लिए सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी, उसी की जो है ना वो समझ लें कि फ़ैज़ लेते हुए इस वतन की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लोगों ने इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, माल पेश किए और बहुत सारी दीगर कुर्बानियाँ दी गई हैं। इसीलिए हम अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दूसरा, ये वतन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर आप देखें कि आज हम लोग आज़ादी के साथ यहाँ पर ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, आज़ादी के साथ हम जो है वो यहाँ पर अज़ानें देते हैं, अपनी इबादतें करते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जिहत पर पाबंदी लगी हुई होती है। कहीं पे अज़ान को लाउड स्पीकर पर देने पर पाबंदी है, कहीं पर इस तरह खुले आम ट्रांसमिशंस करने पर पाबंदी है, कहीं नमाज़ें पढ़ने पर पाबंदी है, कहीं जुमे की नमाज़ अदा की जा रही होती है तो वहाँ पर मुसलमानों पे हमला हो जाता है। लेकिन ये वतन ऐसा है कि जहाँ पे हमें अपने दीन पर अमल करने के सिलसिले में हर तरह की आज़ादी, और ये अल्लाह तबारक व तआला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और जब ये नेमत हमें मिली है तो इस नेमत का इजहार करना, इसका चर्चा करना, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये भी गोया कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक लाजिम करदा अमर है। जैसे कि कुरान मजीद में ये आयत है, फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो आज हमारा मुल्क जो हमें मिला है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, हम इस पर खुशी का इजहार करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर अमल है। नेमत का जो शुक्राने नेमत है, इसका एक अंदाज़ ये होता है कि ये नेमत जो हमें अता की गई है, इसके जो तकाज़े हैं उसके तकाज़ों को पूरा किया जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि जब पाकिस्तान इस्लामी अहकाम को नाफिज करने के लिए हमें दिया गया, तो इसका जो जश्न है वो भी इस्लामी अंदाज से मनाएं, और पूरा साल जो इस्लाम के ख़िलाफ़ रिवायात हैं उनको छोड़कर इस्लामी अक़दार को जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात। हमारे यहाँ पर उमूमन ऐसा होता है कि हम जब वतन का जश्न भी मनाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खुराफात ऐसी दाखिल होती हैं जो इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरीके से वतन के अंदर हम इस्लामी अहकाम को नाफिज करने की बजाय उसके तरफ बगावत का जहन बना रहे होते हैं कि इस्लाम जो है वो हमें पाबंदियों में लगाता है, और डायरेक्ट हम कुरान और हदीस पर तो अटैक कर नहीं सकते। तो जो इस्लाम के मुहाफिजीन हैं, या जो इस्लाम के, वैसे लोग कहते हैं कि मौलवी जो है ना वो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम ठेकेदार नहीं, चौकीदार हैं। तो जो इस्लाम के चौकीदार हैं उनके ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं, उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। तो गुजारिश है कि ये वतन जिस मकसद के लिए हमें दिया गया है, अगर हम उस मकसद के तहत इस वतन की जो है कवानीन को करेंगे, इस वतन में वो पैगाम आम करने की कोशिश करेंगे, तो आज जो परेशानियां हमारे सामने ना वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे। और ये अल्लाह का वादा है कि जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेगा तो मैं उसको ज़रूर दूँगा मज़ीद। क्या बात है। तो आज ऐसा करते हैं, मिली नगमा मिलके पढ़ते हैं माशाअल्लाह पाकिस्तान से। माई कौन है जी? ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पा
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस ज़मीं के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये दारे, राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यारे की सूरत, इस ज़मीं पे तुम सब हो, गिरदोबार की सूरत, देखना गवाना मत दौलते। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बज़्म इल्म व अक़ीदत में। आज वतन से मोहब्बत हमारा मौजू है, क्योंकि आज 27 रमज़ान है और आज ही के दिन इस्लामी तारीख़ के एतबार से आज ही के दिन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस मकाम पर जहाँ पे रोज़ाना हमारे मज़ेदार इफ़्तार वजूद में आती है। क्या बात। तो सेगमेंट का नाम है इफ़्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। मीठा बनने जा रहा है जी बिल्कुल। और मीठा लबे शीरी, बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? लिडल। लिडल। और उर्दू वाले क्या कहते हैं इसको? डोंगी। अब ये जब देखते हैं ना तो मुझे मुहर्रम का शरबत याद आता है। क्या बात, क्या बात याद है अज़र? हमारी गलियों में माशाल्लाह इसी से शरबत यूँ बनाया जाता है और फिर इमाम हुसैन की नियाज़ की जाती है। वाह वाह। तो आज भी बन रहा है मीठा, लेकिन आज शरबत नहीं बन रहा, लेकिन शरबत जैसी चीज़ बन रही है जिसका नाम है लबे शीरी। हाँ जी, कैसे बनेगी लबे शीरी? बिल्कुल शबीर भाई, कलरफुल डिश है जो कहते हैं ना कि रंग भर रहा हूँ खाक हयात में, आज भी फिक्र कायनात में। और लबे शीरी, लब हॉन्ट, शीरी मिठास, आपने कहा मीठी डिश, तो वेरी गुड हेल्थ के लिए भी। सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 लीटर दूध हमने ऐड किया था, ठीक है जी, और इसे बॉइलिंग पॉइंट पर लाना है, ठीक है जी। प्रोसेस जारी है। बहुत से लोग मुख्तलिफ रेसिपीज़ बताते हैं, सवैयाँ ऐड कर लें, ये वो। सिंपल है, पर एक टॉप के रेस्टोरेंट की वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी। आप डिज़र्ट्स में उनकी जितनी चीज़ें खा लें, लेकिन लबी शीरी का उनका अपना ही मज़ा, और बहुत सिंपल अज्जा है, ठीक है जी। तो दूध के अलावा 1 लीटर दूध में आपने कोई 1 पैकेट फ्रेश क्रीम, वाह, चीनी 200 ग्राम या उससे ज़रा कम भी रख सकते हैं, मीठा कम खाता है। हाँ, लेकिन अब खा ही रहे हैं तो क्या करें भाई, है ही लबे शीरी, पूरे होंठ लबों को शीरी करना है तो बगैर चीनी के कैसे होगा? मेरे ख्याल में लब से मुराद होंठ नहीं है, अच्छा, किनारा है, यानी इंतहा दर्जे का मीठा। तो ये कह रहे हैं इसमें चीनी डालोगे नहीं डालो? मेरे ख्याल यहाँ तो मकाम ही नहीं है सवाल का। जी। अच्छा, बादाम पिस्ते। अच्छा, पिस्ते और बादाम देखो कितने, महंगाई है ना, महंगाई। हाँ। महंगाई की वजह से इतने हम पिस्ते बादाम डालेंगे। ये बरकत वाले, ये बरकत के लिए, जिंदगी में इनकलाब आए। जैसे ही महंगाई दूर होगी हम वादा करते हैं इंशाल्लाह इसमें हरकत हो जाएगी। इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा ना खाइएगा, ये आज के दिन इतने काफ़ी है। इतने काफ़ी है, चलो जी। इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। अच्छा, टोटल 6 चीज़ें हैं। अच्छा, पिस्ते, बादाम और क्रीम, हाँ, चीनी, हाँ, कॉर्नफ्लावर, रेड जेली, चीकू, 7 सेब,
बाकी फ्रूट है केले मतलब चले। और जामे शीरी। जामे शीरी रौनक रमज़ान जिसे सब पीते हैं। सब पीते हैं। हम भी घर जाके पी लें कभी, अगर हमें तोहफे में मिल जाए तो। ले जाए, आपको कौन रोक सकता है? हाँ जी बनाइए। अच्छा, इससे आपने दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म हो रहा है, और दूध जितना घटता है इतना उसका टेस्ट एनहेंस होता है। अच्छा, गाढ़ा हो जाता है। हाँ, खीर में भी ये होता है ना, रबड़ी जो बनती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो अभी कितना गर्म करेंगे इसे? ये बस आहिस्ता आहिस्ता बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, लेकिन ज़ाहिर है इसी के अंदर ही चीनी भी ऐड कर लेते हैं। और 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी होती है, तो ज़रा सा कम ही ऐड करें, मीठा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर जामे शीरी भी ऐड करना है, और चीकू की आइसक्रीम भी मज़े की बनती है। हाँ, लेकिन आज चीकू इस डेजर्ट में ऐड करेंगे। एप्पल भी हैं, केले भी हैं, क्रीम भी है, और प्रोसेस इसका काफ़ी इटसेल्फ मज़े का है। और जामे शीरी जो आपने कहा कि सब पीते हैं, आज इंशाल्लाह सब जब खाएंगे लबी शीरी तो इसमें फ्लेवर आएगा। और ये इलायची ऐड कर रहे हैं। वाह वाह, ठीक है ना, तो इलायची का भी फ्लेवर इसके अंदर बिल्कुल रचेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अहम है। जे डॉट का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। हम किस लिए शुक्रिया अदा करें? आपको इतना अच्छा बंदा नज़र आ रहा है। हाँ, इसके और बंदे के ऊपर जे डॉट नज़र आ रहा है। हाँ, तो जब आप जे डॉट जाएंगे तो अपनी पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करें। क्या बात। मुझे देख लीजिए और मुझे देख के खुश हो जाइए। और जब आप अपने लिए यानी मर्द हज़ार अपने लिए लेने जाएं, थोड़े से पैसे ज़्यादा रखना। छोटे बच्चे को भी, मेरा नवासा आया था ना, देखा कितना अच्छा लग रहा था जे डॉट माशाल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है। तो जे डॉट हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके हलाल कमाई में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। चीकू कट रहा है, चीकू कट रहा है, और दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म हो रहा है। जब दूध गर्म होता है तो कोई ना कोई चीज़ पक रही होती है। कोई चीज़ पक रही होती और जब इंसान गर्म हो रहा होता है अंदर से वो पक रहा होता है। हाँ, तो कहा जाता है कि गुस्सा जो है ना उसको ठंडा करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बेशक। तो मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। और दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब गाने के मुकाबले होते हैं, हाँ, तो कराची पेरस कराची की टिकट दी जाती है। सही है। और नात के मुकाबले होते हैं तो क्या कहते हैं, सुपर हाईवे से घूम के आ जाओ, ये लो। ये हमारे यहाँ मयार है। फिर हम कहते हैं दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हमारे यहाँ जो नाच के मुकाबले में जीतते हैं, नाचने के मुकाबले में जीतते हैं, उन्हें दुबई का ट्रिप मिलता है, वर्ल्ड टूर मिलता है। और हमारे यहाँ जो नात का मुकाबला होता है ना, उसमें पता है क्या होता है, गडाफ से घूम के आ जा। बेचारे हमने गडाफ से घूमने का इसको जन्नत मिलती है ना, तो इसलिए यहाँ पे बस इसी में राजी हैं हम। आप भी यही करो हमारे साथ, आग लगाओ। और मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ कि गुस्सा कम हो जाए, आप आग लगा रहे हो। ना करो बेटा। चलो हजरत बताइए, वतन से मोहब्बत, कहाँ जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातों से महसूस हो रहा था जी, ये अलमिया है हमारे माशरे का वाक़ई था। खैर पाकिस्तान, आज हम यौम पाकिस्तान भी इसको कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो 14 अगस्त जो शमसी हवाले से मनाया जाता है, एक कमरी हवाले से। यानी कहा जाता है कि जब पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया तो जो रात आई थी वो 27 शब थी। वाह वाह वाह। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को रूज तरक्की अता फरमाए। इस वक्त तो खैर बड़ी कश्मकश में हालत है, लोग बहुत मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक करम फनाजिल फरमाए। लेकिन कितनी ही मुश्किलात आ जाएँ, किबला आपने भी बैरून मुल्क ट्रेवल किया है, मैंने भी किया है। जी जी। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तो पता पड़ता है, यानी मैं वो सफाई की और कानून की और निज़ाम की बात नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन पता पड़ता है कि वाकई पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हम क्या करते हैं, मसलन मैं हूँ ना, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। हाँ। मैं सारा अपनी जिम्मेदारी का मलबा उठाकर हुक्मरानों पर डाल दूंगा। बिल्कुल। अभी मैं स्टूडियो आ रहा था तो एक ही सिग्नल पर इस तरह ट्रैफिक जैम हुआ कि किसी को सब्र नहीं है। वो बेचारे पुलिस वाले रोक रहे, भाई 1 मिनट के लिए रुक जाओ। नहीं, वो कह रहे हैं मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी कदर करो, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कसम से मैं पुलिस वाला हूँ। वो अल्लाह पाक की कसमें खा रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ। बुरी तरह गुत्थम गुत्था हुए हैं और ट्रैफिक बुरी तरह जैम हो रहा है। हाँ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये सदर और वजीर आज़म ने तो नहीं किया ना। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठकर। अपनी ठीक है ट्रेनिंग की ना। बात। अगर मेरी गली में गंदगी होती है तो वो कोई मिनिस्टर अगर तो नहीं कर रहा है ना। मेरी गली के घर के बाहर में सफाई रख सकता हूँ ना, रख सकते हैं। मैं अपना डस्टबिन संभाल के रख सकता हूँ अपनी जिम्मेदारी, अपनी दुकान के आगे। तो ये वतन हमारा है, जैसे एक घर होता है ना हमारा, जिस घर में हम सफाई का एहतमाम रखते हैं, तो हम क्यों उसकी गलियों का साफ रखने का एहतमाम नहीं करते? कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कुछ हमारे भी उसूल हैं। तो आज 27 रमज़ान शरीफ है, अल्लाह के रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है, बेशक हुक्मरानों की कोताहियाँ अपनी जगह है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं।
ठीक है। अब आप सोचिए सिग्नल लगाए गए हैं, पिछले दिनों हमने इसी भी प्रोग्राम किया था, सिग्नल की पाबंदी नहीं करते हैं, हालांकि शरअन वाजिब है सिग्नल की पाबंदी करना, लेकिन नहीं की जाती पाबंदी। अब अंदाजा लगाइए कि आपको कोई वजीर आजम तो आके नहीं बोल रहा कि सिग्नल तोड़ दो, खुद ही यानी आप सोचिए ये सिग्नल तोड़ने वाला, ये गलत जगह पर पार्किंग करने वाला, अगर ये वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए तो ये कितना गलत करेगा। अल्लाह, अगर वो गलत जरूर कर रहा है, लेकिन अगर ये गलती करने वाला खुद इस सीट पर हो तो क्या करेगा। बस आज के दिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को उरूज, बुलंदी और तरक्की अता फरमाए। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि असल में हर पाकिस्तानी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को बनाए, सजाए, संवारे। सारी जिम्मेदारी इदारों पर और वज़ीर आज़म पर ना दें। जब सिग्नल पर आप जाएं, लाल बत्ती जले तो आपने रुकना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अली अब्बास ने कहा ब्रेक पे जाना है तो जाना है, ब्रेक। लबे शीरी बन रहा है भाई, या बन रही है, बन रहा है, बन रही है, बन रही है। इसको पीते हैं, इसको खाते हैं, पीते भी हैं, खाते भी हैं। एक इस तरह से होगा, दोनों कैसे हो सकता है? क्योंकि जो लिक्विड होता है कस्टर्ड को आप इस तरह एज ए लिक्विड तो गाढ़ा हो गया भाई। हाँ दिखाएं भाई, ये देख, हाँ दिखाया करो कैमरे में, लम्हा ब लम्हा पता चले ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। हाँ ये देख, इसमें क्या डाला? इसमें शबीर भाई कॉर्नफ्लोर ऐड किया, हाँ, और इसे थिक कर लिया, यानी दूध को थिक कर लिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप फ्रेश क्रीम ऐड करें, चूल्हा आप बंद कर लें। बंद करने के बाद इसी के अंदर आपने फ्रेश क्रीम ऐड करनी, ठंडा कर लेना आपने ठीक ठाक, ठंडी अच्छी लगती है। वाह वाह, ठीक है। फिर उसी के अंदर आपने ये जो फ्रूट्स काटे हैं, एप्पल ऐड करते हैं, ठीक है, केले भी ऐड कर लेंगे, कुछ चीकू भी ऐड करेंगे, और जेली 2 तरह की है, बहुत मोहब्बत से काटना है, प्यार से। अच्छा, मतलब दर्द ना हो, दर्द मारना फिर भी है, हैं? हाँ, ये देखिए, जैसे वो कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो 50 रुपये हो रहा था, हमने 40 कर दिया है। हाँ, प्यार से मार रहे हैं, प्यार से, प्यार से, हाँ, प्यार से मजा आता है। ये देखें, तो ये हो गया जी, प्यार से जेली भी ऐड की। ओके, जल्दी बन जाएगी लगता है। हाँ, ठंडा करना है, और इसकी प्रेजेंटेशन भी होगी, चीकू भी ऐड किया। आप करें, हम चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम रोज़ाना अल्लाह के एक नेक बंदे का तस्करा करते हैं माशाल्लाह, और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, वाह वाह, हरारत पैदा करते हैं, ध्यान बाकी चीज़ों से हटाकर फोकस करते हैं 5-10 मिनट इस जिक्र पर, तो सारी की सारी मुश्किलात ऐसा लगता है दूर हो गई, वाह, रग़बत ख़त्म हो गई सारी चीज़ों से। अल्लाह के वली दामन शफात में छुपाए रखना। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कमाल की सीरत है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन पढ़ना चाहिए। नाम जगह जगह आता है, तफसील और सीरत नहीं पढ़ी, इनके किरदार का मुताला नहीं किया, करेंगे तो वाकई बैटरी चार्ज हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे दुनिया की। वाह वाह वाह। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अस्वद बिन अब्द के आज़ाद करदा ग़ुलाम है। इस्लाम कबूल करने में सबकत ले जाने और मैदान जंग में एक अजीम शहसवार की तरह पहचाने जाते हैं, मुजाहिद जो हमें पसंद है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाने और खाना खिलाने का अज़म किया कि मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, इसका अज़म किया। सारे कबीले आपके दुश्मन हो गए, और इसके बाद आपने इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसे ऐसे आपके रास्ते खुले कि रोज़े रोशन की तरह आपके किरदार और आपके कारनामे आया हो गए, और इसके बाद आप बाकी तमाम उमूर पर तरजीह देते थे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, कि हुज़ूर पुनूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ, बाकी सारे मामलात एक तरफ। बताया जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 4 बंदों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बंदों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। अपने वालिद माजी से रिवायत की, ये अब्दुल्ला बिन बुरैदा ने कि वालिद माजी से रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बंदों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और फरमाया मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। ए अली उनमें से हो, और मिक़दाद, अबू ज़र और सलमान। मौलाए कायनात अबू ज़र गफ़ारी जिनका आपने कल तज़किरा किया, मौलाए कायनात अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद और हज़रत सलमान फ़ारसी, 4 के बारे में सरकार फरमाते हैं कि रब ताला भी इनसे मोहब्बत करता है और मुझे भी कहा कि तुम इनसे प्यार किया कर। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझे
हज़रत मिक़दाद की सोबत में बैठना रूए ज़मीन की हर चीज़ से ज़्यादा पसंद है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एक मरतबा जो है नूर और जलाल की वजह से सुर्ख था। उस वक्त हज़रत मिक़दाद ने हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह से बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा था कि हम पीछे हट रहे हैं। आप इतने अपने आप को या अपना चेहरा मुबारक इतना सुर्ख ना कीजिए, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। ये जो हम रिवायत सुनते हैं दरअसल सबसे पहले सहाबा कराम ने हज़रत मिक़दाद ने कही थी कि हम आपके आगे पीछे लड़ेंगे। और जान निसारा ने मुस्तफ़ा का लक़ब भी इनको मिला। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर करते थे। इसके अलावा इनसे कुछ ऐसे कलाम, कुछ ऐसी नसीहतें भी मैदान जंग में इनके नाम से मंसूब हैं जो हर मुजाहिद को, बिलखुसूस हमारी पाक फ़ौज को अपने मुजाहिदों को सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। वक्त नहीं है, ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। कराची उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार के वक्त में अभी कुछ वक्त बाकी है। अज़ान मगरिब यहाँ से लाइव बराह रास्त हमारे कराची स्टूडियो से दी जाएगी। इसके बाद आप इफ्तार करेंगे और इसीलिए आपको दस्तरखान नज़र आ रहा है जो सजा हुआ है और इस सेगमेंट का नाम है बज़्म इफ्तार। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। मुनाजात मुख्तसर और इसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें और यकीनन हम सब मिलकर जब दुआ करते हैं तो साथ साथ हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी करना चाहिए। ये दुआ भी करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें इस काबिल बना कि हम तेरे दिए हुए इस पाकिस्तान पाक वतन की हिफाजत कर सकें, हम कर सकें, हम इसको साफ़ सुथरा रख सकें, इसका निज़ाम अच्छा कर सकें, इसके लिए कुर्बानी दे सकें। इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे हटने की ज़रूरत हो तो थोड़ा पीछे भी हट जाएं। इसके लिए सर को झुका लें, नज़रों को झुका लें। हम सिर्फ तनकीद ना करें, हम ख़ुद भी इसमें अपना हिस्सा डालें, इसकी तरक्की में ये भी दुआ करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला इस पर मैंने कलाम किया है, मज़ीद भी इंशाअल्लाह सहरी में करेंगे कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। जो लोग ये कहते हैं नहीं हम अभी तक ग़ुलाम हैं, मैं उनसे दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा कि ऐसा ना कहा करें। फ़लस्तीनियों से पूछें और कश्मीरियों से पूछें आज़ादी क्या होती है और ग़ुलामी क्या होती है। हम यहाँ किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं। आपस में अगर थोड़ी सी नोक झोंक है तो इस पर हम यकीनन कलाम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। आप सारे हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन पाकिस्तान को आज़ाद ही कहा करें। इंशाअल्लाह आज़ाद है और आज़ाद रहेगा इंशाअल्लाह। कलाम। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। हाय अब दिल पे है गम का गलबा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बज़्म इफ्तार सजती थी कैसे, खुद सहरी की रौनक भी होती। सब समा हो गया सुना सुना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जब गुज़र जाएंगे माह गया
जिंदगी का भरोसा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रहमान या रहीम। रमज़ान की रुख़्सत होने को है अल्लाह, तीसरे आखिरी अशरे के चंद रोज़े बाकी हैं। ए खालिक, तुझे तेरी रहमतों का सदका हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। तेरी मग़फ़िरतों का सदका हमें बख्श दे अल्लाह। तेरी करम नवाजियों का सदका हमारे दस्तरखान को मज़ीद वसअत अता फरमा। या अल्लाह, तेरे करम का सदका ए खालिक ए मालिक इस अर्ज़ वतन की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह, ये इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आना वतन अज़ीज़, या अल्लाह या रहमान, इसकी हमें हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रहमान या रहीम, जो मुश्किलात में इस वक्त हमारा मुल्क फंसा हुआ है, ए खालिक व मालिक, बदर वाले उन 313 के सदक़े पाकिस्तान को इज़्ज़तें और उरूज अता फरमा। या रहमान या रहीम, ए खालिक, बीमारों को शिफा अता कर दे। ए अल्लाह, जितने मखरूज़ हैं बारे कर्ज से नजात अता कर दे। जब तक जिंदगी का आखिरी सांस बाकी है अल्लाह, मोहताजी वाली जिंदगी से महफूज फरमाना। या रहमान या रहीम, खालिक, सबकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाना। या अल्लाह, जिन लम्हात में जिनके दस्तरखान सोने हैं, ए अल्लाह, उन पर भी करम तो नाजिल फरमा दे। जो हमारी बहनें बेटियां रिश्तों के मुंतज़िर हैं, तो सबके नसीब को खोल दे। बंदिश रुकावटें हों तो दूर फरमा दे। या रहमान या रहीम, आलम इस्लाम पर करम नाजिल फरमा। अल्लाह, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त और उरूज अता फरमा, बुलंदियाँ अता फरमा। या रहमान या रहीम, जिन खुशनसीबों के वालिद और वालिदा हयात हैं, अल्लाह, हमारे वालिदैन का साया सलामत रखना। ए खालिक, हमारी वालिदैन को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या रहमान या रहीम, जिनकी वालिदैन फौत हो गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, काबतुल्लाह की बुलंदियों का सदका, हतीम अक़दस का वास्ता, मीज़ाब रहमत का वास्ता, मक्के मदीने की रिफ़तों का वास्ता, मेरे आका की सुनहरी जालियों का सदका, अल्लाह, इसी साल अहले खाना के साथ मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमा। या रहमान या रहीम, खालिक व मालिक, जितने बीमार हैं तो शिफा अता कर दे। जो वेंटिलेटर पर है तो उन्हें भी शिफा अता कर दे। जो ICU में है तो उन्हें भी शिफा अता कर। ए रहमान, जब तक जिंदगी का आखिरी सांस बाकी है, ए खालिक व मालिक, तो हमें दुनिया वालों की मोहताजी से बचाना, आफियत वाली ज़िंदगी अता करना, नूर वाली ज़िंदगी अता करना, कुरान वाली ज़िंदगी अता करना। जब दमे वापसी हो, या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह।
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.